नमस्कार दोस्तों। यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूनिक किसान के जो पल्सेस हमने ग्रो किए थे यूनिक किसान फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में। यूनिक किसान के एप्लीकेशन, यूनिक किसान के एडवाइजरी और इनपुट्स को यूज करते हुए उसके जो हमने लैब टेस्ट करवाए, उसके ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी के रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है जाहिर ये बताते हुए कि हमारे जो पल्सेस हैं वो लैब टेस्ट के रिपोर्ट में ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी में क्वालिफाई हुए। और इसमें जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स के जो रेसिड्यू कंटेंट होते हैं वो ट्रेसेस में बिल्कुल ज़ीरो है, निल पाए गए हैं। और ये पूरी की पूरी तरीके से लैब टेस्ट में क्लियर है। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। ट्रेसेबिलिटी मॉडल के अंदर जब आप लैब टेस्ट का रिपोर्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, पूरे लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो मेरे पास ये लैब टेस्ट की रिपोर्ट है दोस्तों। अब ये लैब टेस्ट की रिपोर्ट हमने खास के 2 प्रोडक्ट्स के लिए की है हमारे। वो हमारी एक तूर हो गया, जिसके हमने तूर दाल बनाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, और हमारा चना हो गया। तो तूर से हम तूर दाल बनाते हैं, चना से फिर हम चना दाल, बेसन और देसी चना बनाते हैं जो क्लीन करके। तो उसके रिजल्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये रिजल्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ लैब टेस्ट का रिपोर्ट को इंटरप्रेट कैसे करें, ताकि आप जब भी डाउनलोड करें हमारे ट्रेसेबिलिटी मॉडल के लिंक कैसे, तो आपको जानकारी मिले और आप समझ पाए कि होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये जो है ना, 2 टाइप के इसमें रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। एक तो खास कर से जो पल्सेस कैटेगरी का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनका एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू का लिमिट रहता है। मतलब वो टेस्ट होता है तो लगभग आपको 75 पैरामीटर्स पे टेस्ट होता है पहला कैटेगरी में। मतलब वो पल्सेस के लिए डिफाइंड होता है खास के। तो वो 75 एनालाइट्स रहते हैं। अब ये एनालाइट जो है आपके, ये हर टाइप के रेसिड्यूज होते हैं। आपके पेस्टिसाइड रेसिड्यू, फंगिसाइड रेसिड्यू, केमिकल्स रेसिड्यू और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ रेसिड्यूज जो आते हैं, जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, या अगर हमने कभी पेस्टिसाइड डाल दिया फसलों में तो भी रेसिड्यूज दिखते हैं हमारे। तो ये 75 लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में क्वालिफाई हुए। साथ ही साथ ये जेनरिक टेस्ट भी हमने किया। इसमें हमने करीब करीब, अगर आप देखोगे मेरे पास ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तो कुल मिला के हमने इसे 385 पैरामीटर्स पे भी इवेल्युएट किया है। तो एक जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट के क्लास से भी हमने इवेल्युएट किया, तो 385 एनी एनालाइट्स को भी हमने इवेल्युएट करके उसमें भी हमारा ये क्वालिफाई हो गया, पास हो गया। मतलब कोई भी एनालाइट हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे ट्रेसेबिलिटी मॉडल में, वहां पे जब आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे रिपोर्ट को, तब आपको ये लिस्ट ऑफ एनालाइट्स मिलेंगे। यहाँ पे पहले 75 वाले क्लास में मिलेंगे और बाद में 385 वाले क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ पे जब आप टेस्ट के रिजल्ट्स देखोगे, जो मैं अभी आप देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स का मैंने लिया है, बंगाल ग्राम और रॉथवॉल। तो यहाँ पे जो है ना, काफी सारे लिमिट्स दिए हैं एज पर एफएसआई नॉर्म की, क्या लिमिट होना चाहिए पेस्टिसाइड का केमिकल फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दिखे रखे हैं। एनालाइट डिटेक्टेड रिजल्ट्स, एलओक्यू, एमयू एंड रिमार्क्स। तो अभी ये जो रिजल्ट्स हैं इसके 3-4 क्लासेस हैं। एक तो है मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स को डिटेक्ट हुआ तो, एलओक्यू मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, एमयू यानी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक एफएसआई के थ्रू जो स्टैंडर्ड जो है वैल्यू जो आनी चाहिए, जो रेगुलर वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड है, उसका एक वैल्यू जो आती है वो है। तो ये सारा का सारा क्लासेस, ये रिजल्ट्स के पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे अगर आपके रिजल्ट्स में लेस देन एलओक्यू दिखता है, मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। अब लेस देन एलओक्यू मतलब क्या होता है कि जब वो मशीन ने डिटेक्ट किया, जब वो मशीन जब हमारा जो प्रोडक्ट का जो सैंपल था, लगभग आप पकड़ लो 500 ग्राम से 1 किलो का सैंपल्स हमारे आते हैं अलग बैचेस से। अब वो बैचेस को जब हम टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक मशीन के अंदर, तो उसमें पार्ट्स पर बिलियन में वो टेस्ट होता है। मतलब पार्ट्स पर बिलियन के रिजोल्यूशन में वो टेस्ट होता है। जहाँ पे आपको वहां पे दिखता है एलओक्यू मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। मतलब वो जो मशीन जो पार्ट्स पर बिलियन में कैलिब्रेटेड है, उसने वो डिटेक्ट ही नहीं किया। इफ इट इज नॉट डिटेक्टिंग दैट मीन्स इट इज फॉलिंग बिलो एलओक्यू। मतलब वहां पे आपके रिजल्ट में कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल, या कोई भी पेस्टिसाइड के, या आपके फंगिसाइड के, या कोई भी इस कैटेगरी के जो भी केमिकल्स रहते हैं, वहां पे जो आपके एनालाइट्स हैं वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं, वो क्लियर है, उससे कोई भी रेसिड्यू सैंपल में मौजूद नहीं है। दैट मीन्स इट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली विथ ऑल ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, complying with uniform Unikisan advisories and inputs, and it is complying with all norms जो जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स रहते हैं। और ये आप रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे एक एनएबीएल का एग्रीडेशन भी मिलेगा। तो रिपोर्ट के नीचे अगर आप पढ़ोगे तो टेस्ट रिपोर्ट एनएबीएल एग्रीडेटेड, मतलब एनएबीएल का एग्रीडेशन इसको मिला हुआ है। तो एनएबीएल के हिसाब से हमारे 2 क्लासेस में आपको लेस देन एलओक्यू मिला है, मतलब लेस देन लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब कोई भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ आगे देखोगे तो ये एनालाइट्स आपको मैंने 75 कैटेगरी के बताए। 385 कैटेगरी का भी जो एनालाइट्स है वहां पे भी रिजल्ट्स आपको लेस देन एलओक्यू दिया है, मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। यहाँ पे लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मतलब पार्ट्स पर बिलियन में भी आपको ट्रेसेस नहीं दिखे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड कंटेंट आपको नहीं दिखा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं
ठीक है, वो ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी को कंफर्म करते हुए हमने ये पूरे रिजल्ट्स आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हमारा आपको रिजल्ट शो करने का मतलब ये है कि जब हम क्लेम कर रहे हैं कि इट इज नेचुरली ग्रोन, पूरी ट्रेसेबिलिटी हम दे रहे हैं, तो हम आपको रिपोर्ट्स भी दें लैब टेस्ट रिजल्ट्स के उस सैंपल के, जिससे आपको कंप्लीट ट्रस्ट मिले, आपको ट्रांसपेरेंसी मिले इकोसिस्टम में, और आपको एक 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 पूरा एक कंप्लीट एक जो आप फूड परचेज करोगे यूनिकिसान.com से, या जब आप कोई भी शॉप से आप लोगे, तो आपको पूरी डिटेल मिले, साथ ही साथ आपको लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स भी मिले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ यूनिकिसान के प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो एक प्योर फूड है, केमिकल पेस्टिसाइड फ्री फूड है, और लैब टेस्ट वेरीफाइड फूड है। पूरी ट्रेसेबिलिटी मॉडल में आपको मिलेगा, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, और ये रिपोर्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो और पूछ सकते हो। तो इस तरह से यूनिकिसान कंपनी ने लैब टेस्ट रिपोर्ट्स अपने अवेलेबल किए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, आप डाउनलोड करें, समझें। लेजन एलओक्यू आया है, मतलब कोई भी ट्रेसेस मौजूद नहीं है, एंड इट कंफर्म्स ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी एंड एग्रीगेटेड है, और स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमारा ये प्रोडक्ट क्वालिफाई हुआ है, एंड इट इज नेचुरली गुड विदाउट एनी पेस्टिसाइड ट्रेसेस। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। आप हमारे प्रोडक्ट्स लें, और इट इज हेल्दियर एंड ऑर्गेनिकली ग्रोन विद डिफरेंट क्लासेस L1, L2 और L2 प्लस, जो भी कैटेगरीज में आता है, एंड इट इज नेचुरल, इट इज केमिकल पेस्टिसाइड फ्री। जो हम क्लेम कर रहे हैं वो हमने आपको बताया। इसमें कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप बताएं, अपना फीडबैक दें। थैंक यू। यूनिकिसान को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।